तो आज हम लोग आज़ाद चाय वाले को एक्सपोज करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोगों को मिलियनेयर बनाना चाहता है, अमीर करना चाहता है, या ये खुद अमीर होना चाहता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखे बेमकसदा एक्सपोज होते हैं, हत्ता कि बहुत कम शरह में होते हैं। अमेरिका में 500 गुना ज़्यादा होते हैं, इतने 1000 गुना ज़्यादा हमसे होते हैं, और 500 गुना ज़्यादा वो रेवेन्यू हमसे जनरेट करते हैं। मैं खुद जब भी अमेरिका गया हूँ, मैं एक्सपो पे गया हूँ, उनका टिकट लेके वहाँ गया हूँ, उनकी एयरलाइंस पे मैंने पैसे दिए, उनके होटल्स में मैं स्टे करा हूँ। उनके होटल्स दौरान एक्सपोज 300-400 गुना बड़े होते हैं एंड वो हमें देने पड़े। उनके रेस्टोरेंट्स को मैंने पैसा दिया, मैं अमला साथ लेके गया, मैंने उनकी टैक्सियाँ इस्तेमाल की, उनकी फेरीज इस्तेमाल की। तो यानी आपका ख्याल है कि पूरी इकोनॉमी हरकत के अंदर आ जाती है जब कहीं पर एक मेला लगता है? मेरी एक्सपो से पहले जो ज़माना था उसमें लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, वो वहाँ पे सिर्फ मेला सजा रहे थे, तस्वीरें लगा रहे थे, और किसी का फोकस ये नहीं था कि ग्राहक को बिजनेसेस तक लेके आए, इनकी कोई डील्स करें। लोग सूटू बूटू में आते थे और बैठते थे और फलाना फलाना। हालिया में मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी बहस छिड़ी कि हमारे बैठने का क्या बंदोबस्त है। मैंने कहा आपको वहाँ बैठने का मौका ही नहीं मिलता मेरे एक्सपो पे। वहाँ जितने भी स्टॉल होल्डर तक खड़े होते हैं कि इतने ग्राहक गुजरे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो 3 दिन उनके सालों की मार्केटिंग से बाहरी होते हैं। वहाँ सिर्फ ताजर माइंडेड बंदा आता है, एंड ये फ्री नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसे ना फौरी इतना बड़ा कर दिया कि इन लाहौर वी हैड टू क्लोज इट अराउंड 8 टाइम्स, इन कराची वी हैड टू क्लोज इट 15+ टाइम्स। इतना रश होता था। बेसिकली पाकिस्तान को पाकिस्तान का अपना खुद का अली बाबा दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहीनों, मेरे साथ है एक बंदा जो आपको मिलियनेयर बना सकता है, और यकीनन वो है आज़ाद चाय वाला, जो आपको बोलता है कि मिलियनेयर बनो, आज़ाद बंदे बनो, और पाकिस्तान को आज़ाद मर्दों की ज़रूरत है। तो हम इस आज़ाद बंदे से पूछते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर ये जो चाय कान करवाने जा रहे हो, ये जो मेला लगाने जा रहे हो, बहुत से बिजनेसेस जो हैं आप एक छत तले इकट्ठे कर देते हो। 2017 से आप पागलों की तरह जो है पाकिस्तान में इस मेले को प्रमोट कर रहे हो, और हर वक्त आपकी फीड के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर किसी ना किसी बिज़नेस को आप प्रमोट कर रहे हो। तो इसके पीछे आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या प्लान है? तो आज हम लोग आज़ाद चाय वाले को एक्सपोज करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोगों को मिलियनेयर बनाना चाहता है, अमीर करना चाहता है, या ये खुद अमीर होना चाहता है। तो इसी सवाल के साथ हम चलते हैं आज़ाद चाय वाले के साथ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, ये आज़ाद साहब, ये कंट्रोवर्सी जो है आपके ऊपर बनती है कि आप जो है बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, बिजनेसेस से पैसे भी लेते हैं चाय कान के ऊपर स्टॉल लगाने के लिए, और बिजनेसेस को रिव्यू भी दे रहे हैं। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, ये चाय कान है, इसको करने का आपके दिमाग में आइडिया क्यों आया? पहले ये कह दूं कि मैं इसको चाय को नहीं बोल सकता। राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम पे स्टे है। ठीक है, तो प्लीज ग्रेस करें, डोंट कॉल इट चाय को। मुझे मेरे पे तो नहीं हो सकता। आप पे एहतियात करें, मैं आपके साथ कोई बात नहीं, मैं अगर मेरे पे होगा भी तो मैं बड़ा वेला आदमी हूँ जी, तो मुझे इसको बोलते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कारोबारी नुमाइश, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रेड शो। हाँ, ट्रेड शो, एक्सपो, बिजनेस एक्सपो। तो ये क्यों ख्याल है आपके ज़हन में? ज़रूरत थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखे बेमकसदा एक्सपोज होते हैं, हत्ता कि बहुत कम शरह में होते हैं। अमेरिका में 500 गुना ज़्यादा होते हैं, इतने 1000 गुना ज़्यादा हमसे होते हैं, और 500 गुना ज़्यादा वो रेवेन्यू हमसे जनरेट करते हैं। मैं खुद जब भी अमेरिका गया हूँ, मैं एक्सपो पे गया हूँ, उनका टिकट लेके वहाँ गया हूँ, उनकी एयरलाइंस पे मैंने पैसे दिए, उनके होटल्स में मैं स्टे करा हूँ। उनके होटल्स दौरान एक्सपोज 300-400 गुना बड़े होते हैं, एंड वो हमें देने पड़े। उनके रेस्टोरेंट्स को मैंने पैसा दिया, मैं अमला साथ लेके गया, मैंने उनकी टैक्सियाँ इस्तेमाल की, उनकी फेरीज इस्तेमाल की। तो यानी आपका ख्याल है कि पूरी इकोनॉमी हरकत के अंदर आ जाती है जब कहीं पर एक मेला लगता है? हाँ, हम ना चंद बिलियन के कर्जदार हैं, और वो सिर्फ एक्सपो से जितना ट्रेड जनरेट करते हैं इज इन लाइक 300 बिलियन से ऊपर है। 300 बिलियन डॉलर्स? हाँ, आज की अगर आप रेट चेक करो तो रफली बात 330 बिलियन डॉलर्स वो कमाते हैं, और हम कुल मिला के 40 मिलियन डॉलर। 40 मिलियन डॉलर हाँ। हम लोग। और इमेजिन करें अगर हमारे यहाँ तगड़े कोई मैच ही नहीं है। हाँ, मैच ही नहीं है ना। और पॉपुलेशन हमारी देखिए तो 19-20 का फर्क है। हाँ, हमारी 25 करोड़, वो 34 करोड़। हाँ, तो इतना ऐसा फर्क नहीं है। तो हमें
इस ये जो इनका तगड़ा इकोनॉमिक हथियार है, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में मेरी एक्सपो से पहले जो ज़माना था उसमें लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। वो वहाँ पे सिर्फ मेला सजा रहे थे, तस्वीरें लगा रहे थे और किसी का फोकस ये नहीं था कि ग्राहक को बिजनेसेस तक लेके आएँ, इनकी कोई डील्स करें। लोग सूटू बूटू में आते थे और बैठते थे और फलाना। हालिया में मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी बहस छिड़ी कि हमारे बैठने का क्या बंदोबस्त है। मैंने कहा आपको वहाँ बैठने का मौका ही नहीं मिलता मेरे एक्सपो पे। वहाँ जितने भी स्टॉल होल्डर थे खड़े होते हैं कि इतने ग्राहक गुजरे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो 3 दिन उनके सालों की मार्केटिंग से भारी होते हैं। तो जनाब आपने ये चाहा कि आप ये मेला ऐसे लगाओगे जिस तरह अमेरिका के मेले लगते हैं, ताकि हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके अंदर हलचल पैदा हो, लोगों के लिए उम्मीद बने और पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेसेस जो हैं वो थ्राइव करें। तो आज़ाद साहब आप मुझे कोई 1-2 मिसाल दे के बताएंगे कि आपकी पिछली एक्सपो से किसी एक बंदे को कोई दिल्ली का कोई फ़ायदा हुआ हो? आप सियालकोट से हैं। सियालकोट लेदर का बड़ा बादशाह। मैं यकीन से कह सकता हूँ जो लोग लेदर वाली कॉन्फ्रेंस में स्टॉल लगाते हैं उससे ज़्यादा हमारे मिक्स बिजनेस वाले में उनको फ़ायदा होता है। कोई बच्चा जूते बेचने आया तो 45 लाख के 4.5 मिलियन के उसने जूते बेचे लेदर के, सिर्फ कॉन्फ्रेंस के अंदर। हाँ, हत्ता कि हमने मना किया हुआ कि बेचना नहीं है, फोकस आपका B2B होना चाहिए। B2B या फ्रेंचाइजीज पे। उसने मल्टीपल फ्रेंचाइजेस भी बेची। अच्छा। हमारे यहाँ ये लैपटॉप बैग्स कोई लेके आया, ऑक्सन हाइड उनका नाम है, 9.5 मिलियन की उन्होंने रिटेल सेल की और 400 प्लस उन्होंने 9.5 हाँ 95 लाख 3 दिनों में 1 करोड़ तकरीबन, ऑलमोस्ट 1 करोड़ सेल रिटेल में। क्योंकि मैं ज़रूर चाहता हूँ कि लोग अपना जो प्रोडक्ट है अपनों को ज़रूर दें। वहाँ मेरा यूजुअली फोकस होता है जो क्या कहते वो जूते समझ आ गई, क्या कहते हैं कोई खाने की चीज़ हो, कोई पहनने की हो, कोई लगाने वाली हो, ताकि फॉरेन ब्रांड से ध्यान हट के अपनों की तरफ है, अपनी भी बड़ी चीज़ें चंगी। लेदर की अगर मिसाल दे रहा हूँ तो कुछ बच्चे हैं वो हमें वो लेदर के वो मैट्स बना के दे रहे थे और वो जो ऑक्सन हाइड है ना 400 से ज़ायद उनकी सॉलिड लीड्स थी होलसेल में और डिस्ट्रीब्यूशनशिप में। 400 लीड्स। यस। वाओ इट्स ट्रस्ट मी, इट्स बेटर देन अलीबाबा। ट्रस्ट मी। यस। नहीं मुझे हाँ, अलीबाबा की कन्वर्जन रेशियो भी पता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उससे अच्छी कन्वर्जन आज़ाद ही आप बता रहे हैं। अब इसे हमें चेक करना है कि इस डेटे को हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। उनकी खुद की स्टेटमेंट्स है। वाह। स्प्रे होती है ना, ये जो परफ्यूम होती है, साराज एक ब्रांड आया था, पहली बार आए थे कराची में, एंड दे सेड कि हमारी 1 करोड़ के करीब सेल हुई है परफ्यूम। वाह। डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइवेट लेबल और फलाना टिंगा अपनी जगह। यानी जो स्टॉल लगाएगा आपका ये ख्याल है कि वो अपना माल वहीं पर बेच के उस स्टॉल के पैसे वो पूरे कर जाएगा। यार अगर आप खर्चा कितना है, अगर आपकी सोच है ना कि पैसे मैंने पूरे करने हैं स्टॉल के, तो फिर आप बिल्कुल ना आए। हमें वो बंदे चाहिए बड़े ख्वाब देखने वाले। इट्स नॉट इवन ₹1 लाख, ठीक है, जो साइज उन्होंने मैं वैसे आपसे कहूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि आप फिर भी आओ, ज़रूर आओ, कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर आओ और स्टॉल भी ज़रूर लगाओ। खैर आप ठीक है, हमें ना भूखे नंगे छोटे दिमाग के बंदे चाहिए नहीं, मेरा नेगेटिव चाहिए नहीं। मेरा ख्याल ये है आज़ाद कि जब वो आएंगे ना, आएंगे तो राइट लेफ्ट लोगों में डील होते देखेंगे तो खुद ही जेन बड़ा हो जाएगा। खैर ये चल ठीक है। आप मुझे आगे बताओ कि आपने ये सोच लिया, कॉन्फ्रेंस मेला कर लिया, तो इसमें पिछली कॉन्फ्रेंस 3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं आपने अभी पाकिस्तान के अंदर? जो मेजर देखने वाली हैं वो लाहौर और कराची 2। हाँ। टोटल आपको मुनाफा कितना हुआ? क्योंकि जो बाकी हमने किए हैं दे वर ऑन अ स्मॉल स्केल और हमने उसको इतना पब्लिसाइज भी नहीं किया था। मुझे ये पता है आप झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे आप बताइए मुनाफा कितना हुआ? मुझे हाँ पर्सनली फाइनेंशियली? हाँ जी। कुछ नहीं, मतलब कोई मुनाफा नहीं हुआ? नहीं, वो थोड़ी सी लॉस हुई है। कितना लॉस हुआ? कराची का वाज अराउंड 46 लाख रुपीस प्लस अपने कुछ ज़ाती खर्चे। यानी कि ओवरऑल आपकी जेब को 4.6 मिलियन का लॉस हुआ और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, कोई कैलकुलेशन है? बेसाबा। दैट ह्यूज। छोटी छोटी जगहों से आई है आज़ाद भाई। मुझे ना 25 लाख पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 1 साल का, वो भी 3 करोड़ रुपए बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये हो गया, वो हो गया, मेरा प्रोडक्ट यहाँ जाने लग पड़ा, वहाँ जाने पड़ा, साउथ अफ्रीका से ऑर्डर आए हैं, इधर इटली से ऑर्डर आया, लिबिया से ऑर्डर आया। यार ये वो जगह जहाँ पे मेरे गुमान भी नहीं था यार लिबिया को भी चीज़ें भेजेंगे। वाह। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ आज़ाद, इसके अंदर कोई मुश्किल भी हुई है आपको कि नहीं हुई? वो मुश्किल तो होती है, लेकिन वो ये है कि हमने कभी किया नहीं है, एंड द फैक्ट कि हमारे लोग ना
डंगर पुणे पे पैसा खर्च देंगे। लेकिन नहीं सीरियसली देखो, बिजली का खर्चा आप देते हो, किराया आप देते हो, मुलाजमीन की तनख्वाहें आप देते हो। जब एक्चुअल आपको मैं सेल की बात कर रहा हूँ कि आओ बिक्री करो, रिलेशनशिप्स बनाओ। साद एक लड़का, साद लाकी फ्रॉम कराची, चाइना होता है, उसने कहा था ज़ाद भाई अगर ये 2 कॉन्फ्रेंसें कर दें जिनका नाम मैं नहीं जिक्र कर सकता, तो साल में तो किसी मार्केटिंग एजेंसी को और कुछ मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चे आए थे, दे वर सेलिंग, ये कंपनियाँ नहीं होती जो रजिस्टर करके देते हैं, तो विद इन दैट पीरियड जब मैं उनको मिलने गया तो तब वो 300 से तजावुज़ कर चुके थे ग्राहक। ये जो फॉरेन कंपनियां खड़ी करके देते हैं, जी मुझे पेपाल चाहिए, मुझे स्ट्राइप चाहिए, मुझे बाहर की यूएस की यूके की कंपनी चाहिए, वो वहाँ इट वाज अ सर्विस, दे सोल्ड इट। तो वहाँ सिर्फ ताजर माइंडेड बंदा आता है, एंड ये फ्री नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसे ना फौरी इतना बड़ा कर दिया कि इन लाहौर वी हैड टू क्लोज इट अराउंड 8 टाइम्स, इन कराची वी हैड टू क्लोज इट 15+ टाइम्स। इतना रश होता था, बट हम भी नहीं चाहते कि बंदे मर जाएं, गर्मी शर्मी ये वो, एंड ऑल इट्स पेड, ऐसे नहीं हम फ्री की दे रहे हैं। अच्छा आज़ाद, एक स्टॉल जो है, जो एक शख्स जो है उधर आके मैन्युफैक्चरिंग उसका यूनिट है, यकीनन लोगों को यहाँ पर बेचना नहीं आता, अपनी चीज़ें भी दिखाना नहीं आता, हाँ। फ्रेंचाइजीज बेचना नहीं आता। मुझे आप ये बताओ उसका कितना खर्चा आएगा आपके पास स्टॉल बुक कराने का? तो हमारा आई थिंक 96,000 है। मैं Okay. आई थिंक इसे कहता हूँ कि मजाक के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 96,000 है। 96,000 रुपीज़ आप एक स्टॉल का हाँ, ले रहे सबसे हो? छोटा। सबसे छोटे स्टॉल का आप 96,000 रुपीज़ ले रहे हो। अच्छा आज़ाद, मेरा क्वेश्चन ये है, आप 96,000 रुपीज़ क्यों ले रहे हो? क्यों खर्चे हैं? यानी आपका 4.6 मिलियन आपको लॉस हुआ कराची के अंदर। हाँ। तो कुछ कहाँ- ज़ाहिर है वो ये ज़ाहिर है लोग जब ये पैसे देते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा जो अपनी जेब से जो हम लगा रहे हैं। सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस क्या है आपका एक्सपो के अंदर? इट्स द किराया ऑफ द एक्सपो, स्टाफ सैलरीज एंड मार्केटिंग। तो एक्सपो का जो खर्चा है इट्स जस्ट अंडर 1.8 करोड़। 1.8 करोड़। हाँ। तो वैसे यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म साहब से और पाकिस्तान की जो बिज़नेस डेवलप करने वाले लोग हैं, ब्यूरोज़ हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये जो सरकारी आपने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, ये बिल्डिंग्स को पाकिस्तान के पब्लिक के लिए इनको आसान कर दीजिए, इनके किराए थोड़ी सी कम कर दीजिए। चाइना के अंदर ऐसे सारे के सारे इवेंट्स मेजरली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, जहाँ से बिजनेस एक्टिविटी जो है जनरेट होती है। इवन यहाँ तक है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अमेरिका के अंदर जो उनके वो अमेरिकन पोर्ट्स हैं, जी जनाब, सी पोर्ट्स हैं, वो तक खरीद रखी हैं ताकि वहाँ पर जब चाइनीज़ कंटेनर लगे तो चाइना के मैन्युफैक्चरर को उस कंटेनर के ऊपर ड्यूटी ना देना पड़े, और चाइना का जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर उसका पलड़ा भारी हो, उसकी प्राइस कंपेटिटिव हो, उसका माल जल्दी से क्लियर होके अमेरिकन मंडियों तक पहुँच जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने अपने मुल्क में भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। 3 दिन की एक्सपो का अगर एक शख्स जो है 1.8 करोड़ नहीं दे सकता, तो कितनी आरजुएं ऐसी होंगी जो आज़ाद चाय वाले की तरह इस मुल्क को बदलना चाह रही होंगी, लेकिन उनके पास 2 करोड़ रुपया नहीं होगा। तो जो ये एक्सपो सेंटर है लाहौर के अंदर, उसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकें तो वो अपने ख्वाब लेके ख़त्म हो जाते होंगे। तो मेरी अहले दिल से, अहले पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से गुजारिश है कि आप खुदारा आगे बढ़िए और ऐसे लोगों को हौसला दीजिए कि आप इस मुल्क के अंदर एक्सपोज कराइए। अमेरिका में एक्सपोज 330 बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जो है वो जनरेट करती हैं, और पाकिस्तान 40 मिलियन जो है ये ट्रेड एक्सपोज नहीं जनरेट कर सकते। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रेड एक्सपोज जो हैं हम ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहे, और ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो ज़िम्मेदार हैं ये एक्सपोज सेंटर्स को मैनेज करने के। तो बराए मेहरबानी इनकी प्राइसेस कम कीजिए, वहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर्स रखिए ताकि हर रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई मेला लगता रहे। खैर, मेरी ये दरख्वास्त थी, मेरे दिल से दरख्वास्त थी, तो ये निकली। मैं दोबारा आज़ाद की तरफ वापस आता हूँ। तो आज़ाद, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं आपके? आप कह रहे थे कि आप नेक्स्ट एक्सपो नहीं करोगे? हाँ, मैं नेक्स्ट एक्सपो नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सरदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। वो सरदर्दी, वो जिम्मेदारियाँ, वो मेहनत अगर हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे लगाएं, जहाँ पे ये हमारा, उसका नाम ले सकता हूँ, chaiCon.com जिम्मेदारी ये उठा लेगा। वो 24 घंटे खुला होगा,
365 डेज ईयर खुला होगा। और राइट नाउ हमारे रफली 14% लोग बाहर से आते हैं, उसकी भी मार्केटिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इंशाल्लाह वी विल गिव योर फैक्ट्री द रसाई टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको, आप सो रहे होंगे, लोग आपके जो प्रोडक्ट्स है परख रहे होंगे, आपकी कीमतें, आपके मिनिमम ऑर्डर्स, आपके लीड टाइम्स, आपकी सब कुछ वेरिएशंस, और वहाँ से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान को पाकिस्तान का अपना खुद का अली बाबा दे रहा हूँ। पाकिस्तान को खुद का अली बाबा देने का अज़म है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज़ाद थोड़ा सा परेशान है। आज़ाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो हमने उसके लिए मुश्किलात खड़ी की, ये जो एक्सपो सेंटर की फ़ीस है, जो हमारे रवैये हैं, ये जो अदालती नोटिस हैं, शायद ये आज़ाद नहीं ऐसे बहुत सारे लोगों का हौसला तोड़ देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज़ाद अगली एक्सपो नहीं करना चाह रहा तो ये मेरी नहीं, पाकिस्तान की बदकिस्मती है और उन बिजनेसेस की बदकिस्मती है जो आज़ाद की जो चाय कॉन्फ्रेंस है इससे बने और इससे बड़े हुए। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत से बिजनेसेस को जानता हूँ जिन्होंने ट्रिमेंडस जो है वो ग्रोथ की इस एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। हमें सिंपल चाइना का मॉडल कॉपी करना है। आज भी आप देख लीजिए, उनके पास अली बाबा मौजूद है, उनके पास अली एक्सप्रेस मौजूद है, उनके पास टीमू मौजूद है, उनके पास टिकटॉक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कैंटन फेयर जो है वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि चाइनीज़ बिल्कुल ये समझते हैं कि ये ही वो मेले हैं जहाँ पर बिज़नेस डील्स होती हैं, जहाँ पर लोग आके मिलते हैं और मिलने के बाद फैक्ट्रीज चलती हैं और फैक्ट्रीज चलने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है उन फैक्ट्रीज़ का माल जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं हैं, ये गेटवेज़ हैं। तो मेरी अहले इक़्तिदार से गुजारिश है कि खुदारा ऐसा ना हो कि आज़ाद के जैसे दूसरे बहुत सारे लोग इस मुल्क में कॉन्फ्रेंसेस कराना छोड़ दें, और अगर इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर कोई हलचल पैदा हुई है, जो गवर्नमेंट का काम था मैं समझता हूँ, और जो आज़ाद या से वो से दूसरे लोगों ने किया है, हमें इन्हें प्रमोट करना है। बल्कि मैं ये समझता हूँ ये एक्सपो सेंटर्स क्रेडिबिलिटी के लिहाज से मिलनी चाहिए है कि अगर एक शख्स जो है उसका नुकसान हो रहा है, उसका प्रॉफिट में नहीं चीज़ें जा रही, तो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को उसको स्पॉन्सर करना है। एटलीस्ट अगर स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो जो आपने भारी भरकम फीसें लगा रखी हैं और उसके ऊपर जो पूरा ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम है, इसके अंदर थोड़ी सी छूट दे दीजिए। तो आज़ाद, बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत कामयाब और कामरान करे। मेरी दुआ ये है कि आप हर साल ये मेला लगाते रहो और ज़रूर वर्चुअल स्पेस भी आप लोग बिल्ड करें, लेकिन जो मर्ज़ी हम लोग, बड़ा पुराना मेरा आपका ताल्लुक़ है, लेकिन जो इस तरह मिलने से ताल्लुक़ बनता है शायद वो वर्चुअल नहीं बन सकता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाय कॉन भूलना नहीं और चाय कॉन पे आना है और अपना स्टॉल भी लगाना है। आज़ाद, कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, जो आपने बात की है ऑन एक्सपोज, तो दो जाविये से यस, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को इंतहाई, मैं कहता सब्सिडाइज ना करे लेकिन एट कॉस्ट तो दे। अपनी स्टाफ की कॉस्ट, अपने तेल बत्ती बिजली मेंटेनेंस का कॉस्ट, और वो आई बिलीव बहुत कम हो सकता है कंपेयर टू द रेट दैट आई एम पेइंग। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे और लोग जो वाकई दे आर नॉट ब्लेस्ड लाइक मी, वो कोई यार नर्सरी का कर लेगा, कोई यार टेक्सटाइल का कोई खास नीश होगा उसमें कर लेगा, कोई बहुत सारे जो ये जज्बा रखते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। सो वहाँ कॉस्ट पे थोड़ी सी नज़रसानी होनी चाहिए, दैट्स द राइट वर्ड। ओके, जो वन डेस्क हो वहाँ पे ही जाके आपको वो NOCs मिल जाएं, वहीं आपके मसले मसाइल हल हो जाएं। द सेकंड थिंग दैट आई वुड लेट यू नो, मेरा जो फ्यूचर प्लान है कि कैंटन फेयर जैसी चीज़ पाकिस्तान में होगी, लेकिन अभी हम इब्तदा में हैं। तो पहले हमने एक्सपो किया, हमें पता है कि हंगर है, लोग अक्लमंद हैं, द क्राउड्स आर कमिंग बिकॉज उनको कारोबार करना, उनको पाकिस्तानी मेड इन प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई करनी है, उनको ख़रीदने हैं। सो वो अपनी जेब से डिक्टेट कर रहे हैं, बट पहले उनके पास मौके नहीं थे, मौके हमने दे दिया। अब हमें पता है कि ये मौका हमें बहुत भारी कॉस्ट करता है और हमारे पेट्रोल बड़ी हो जाती है जब हम इसको करते हैं। तो हमने इसको ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के बाद जब हमारे पास 3-4 हज़ार रिटेलर्स हो जाएंगे, वी विल कम बैक टू अ प्लेस। उस वक्त हमारे पास पैसा भी होगा, हमारे में कॉन्फिडेंस भी होगा और उनका कि अगर हम एक परमानेंट जगह लगा दें, एक्सपोर्ट जोन उसका नाम रख दें, और वहाँ हर फैक्ट्री, हर शोरूम
हर फैक्ट्री, हर मैन्युफैक्चर, हर सर्विस प्रोवाइडर जो एक्सपोर्ट कर सकता है अपनी सर्विसेज, वहाँ एक छोटा सा शोरूम बना दे, परमानेंट स्टॉल बना दे, जिस तरह के हमारे चाइना में होते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो ये हकी- मुल्क तरक्की हकीकत बना करेगा, देंगे। ये मुल्क तरक्की करेगा और हम मिलियनर भी बनेंगे और शाहीन भी बनेंगे। हाँ, और मेरे जानने में कुछ प्राइवेट पाकिस्तानी एयरलाइन है, शायद एक ही है, और एक ऐसी भी शहर है मर्दों का, ठीक है, जिसमें चंद नामर्द रहते हैं बट मेजॉरिटी मर्द हैं, जो कि खुद का एयरपोर्ट उन्होंने खड़ा कर दिया। तो शायद उनको फ्यूचर में लिएज करूं तो ओके यार, आपके करीब बनाते हैं, आप बंदे लाओ। सियालकोट अपना सियालकोट सेंटर का? भी खुद बनाएगा।